हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप ये सेकेंडरी गणित शिक्षण में इकाई आज आपका 14 तारीख होगी कक्षा ये सेकेंड ईयर। आप भी सेकेंड ईयर में आगे हो और गणित शिक्षण हम इकाई का अध्ययन कर रहे थे। इकाई गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्यों के प्रकार इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और मैंने बताया भी था कि प्राप्ति उद्देश्य किसे कहा जाता है। प्राप्ति उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है उन्हीं को हम प्राप्ति उद्देश्य कहा जाता है। अब प्राप्ति उद्देश्य को ब्लूम ने, जो वनस्पति विज्ञान के एक प्राध्यापक थे, उन्होंने अपनी जो किताब थी टैक्सोनॉमी में उन्होंने अपने प्राप्ति उद्देश्यों को 7 भागों में बांटा था। 7 भागों में, जिसमें से पहला था ज्ञानात्मक, दूसरा था अवबोधात्मक, तीसरा था ज्ञानोपयोग, चौथा कौशलात्मक, फिर अभिवृत्ति, फिर अभिरुचि, फिर श्लाघात्मक। ये 7 भागों में अपने ब्लूम ने उसको बांटा था। तो उससे पहले अपन ने बहुत सारे जैसे ज्ञानात्मक पढ़ लिया, अवबोधात्मक पढ़ लिया, कौशलात्मक पढ़ लिया और ज्ञानोपयोग और अभिव्यक्त्यात्मक भी उद्देश्य पढ़ ली। आज हम अभिरुच्यात्मक उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि छठा उद्देश्य है। कौन सा है? छठा, अभिरुच्यात्मक। उद्देश्य। अब अभिरुच्यात्मक रुचि यानी गणित शिक्षण के प्रति बालक की रुचि उत्पन्न करना है, बालक की रुचि को जागृत करना है। अब कैसे किया जाता है? बोला कि दैनिक जीवन की विभिन्न घटनाओं में गणित की उपयोगिता और महत्व की अनुभूति करने की क्षमता छात्रों में उत्पन्न करना है। गणित के प्रति छात्रों की विभिन्न प्रकार की रुचियां जागृत होती है। वह जागृति कैसे उत्पन्न की जा सकती है? और रुचि उत्पन्न होने के बाद एक बालक की जब गणित शिक्षण के प्रति, गणित लेसनों के प्रति, गणित विषय के प्रति जब उसकी रुचि जागृत होती है, तो उस रुचि जागृत होने के बाद में एक बालक के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, और एक बालक के उद्देश्य में क्या परिवर्तन आता है, वो हम आज अध्ययन करेंगे। जैसे पहला उद्देश्य है कि गणित के प्रति छात्र गणित में रुचि उत्पन्न होने से गणित की पुस्तकें अधिक खरीदते हैं। यानी जब छात्र को गणित के प्रति अच्छी रुचि हो जाती है तो वो गणित की पुस्तकें, गणित की जो छात्र गणित के सवालों को देखने के लिए पत्र पत्रिकाओं में रुचि लेते हैं।
गणित में निपुण, गणित में निपुण छात्रों के साथ मित्रता का समूह होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो छात्र गणित में निपुणता होते हैं, गणित में होशियार होते हैं, गणित में टैलेंटेड होते हैं, उनके साथ में अन्य जो छात्र होते हैं वो मित्रता बढ़ाते हैं, मित्र बनाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि गणित में होशियार है और ये हमारे गणित के सवालों में सहयोग दे सकता है, गणित के सवालों को सॉल्व कर सकता है, इसलिए उसमें उनके साथ में गणित से उनकी मित्रता बढ़ती है। जैसे कि एक लाइन नंबर है कि गणित शिक्षक से छात्र सवालों को पूछने के लिए रुचि जागृत करता है, सवालों को पूछने के लिए रुचि जागृत करते हैं। मतलब है कि जो गणित का जो टीचर होता है, जब बच्चा गणित के सवालों में इंटरेस्ट करने लगता है, गणित के सवालों को करने लगता है, तो वो गणित के जो शिक्षक होते हैं उनसे मतलब है कि सवालों को पूछने में रुचि लेता है, रुचि जागृत करता है। गणित की समस्याओं को हल करने में अधिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं। बहुत से बच्चे जो गणित के प्रश्नों को या गणित की समस्याओं को हल करने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। गणित ऐसा एक सब्जेक्ट है, आप कितने भी शोरगुल हो, कितना भी मतलब है कि आप डिस्टर्ब हो, आप गणित का अगर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में गणित के सवालों को करते हुए एक अच्छा अनुभव महसूस करोगे। एक अच्छा इसमें क्या होता है, एक जादू की तरह चलता है काम। इसके बाद में ये स्टेप आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिससे जल्दी सवाल हल हो जाए। तो ये एक तरह का क्रेज होता है। आगे से आगे कोई एक जादू की तरह कार्य चलता है। जैसे एक एपिसोड चलता है तो एपिसोड के लास्ट में सस्पेंस छोड़ दिया जाता है, तो दूसरे दिन वो मतलब है कि वापस से देखने की इच्छा होती है। वैसे गणित के सवालों में हर इस टाइम के बाद में एक सस्पेंस बड़ा होता है कि इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में क्या होगा, तो ऑटोमेटिक बालक के अंदर एक इंटरेस्ट जागता है। अब नेक्स्ट है गणित की समस्या को हल करने में गणित की समस्याओं को हल करने से छात्र क्रियाशील रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। मतलब है कि बच्चा बालक है, छात्र गणित के सवालों को जब तक वो उसका परिणाम नहीं आता है तब तक उसका अभ्यास करता रहता है, बार बार अभ्यास करता है। वो हर तरह के फॉर्मूले लगाता है, हर तरह के सूत्र लगाता है और किसी न किसी तरह से वो आंसर लाने की कोशिश करता है। इस बार बार अभ्यास करने से बालक के अंदर एक क्रियाशीलता, एक प्रयत्नशीलता की आदत से बन जाती है। गणित को अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पाठ्य पुस्तक की बात समस्या अपने गणित अध्यापक से पूछते हैं, गणित की विभिन्न पहलुओं को पूछते हैं। गणित की विभिन्न पहलुओं को पूछते हैं। यानी गणित की बहुत सारी पहलियां होती है, जिसे अपने लॉजिक प्रश्न बोलते हैं। लॉजिक प्रश्न में क्या होता है कि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें गणित छिपी होती है। उस गणित के प्रश्नों के माध्यम से भी, उस पहलियों के माध्यम से भी बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जागता है, बच्चे उसमें भाग लेते हैं, बच्चे मतलब रुचि लेते हैं।
गणित के क्लबों के विभिन्न क्रियाओं में रुचि लेते हैं। बहुत से गणित के जो क्लब होते हैं, गणित के क्लबों में छात्र रुचि लेते हैं। बहुत से ऐसे जो क्लब बने होते हैं गणित के, उन क्लबों में एक ऐसी तरह से, इस तरह से डिजाइन करा हुआ होता है, इस तरह से मतलब आकर्षक होता है कि बच्चों को एक रुचि पैदा करता है, एक अच्छा अनुभव उत्पन्न करता है, जिससे उसके अंदर एक गणित के अंदर एक इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट में मतलब एक रुचि पैदा करता है, यानी गणित के प्रति उसकी एक अच्छी इंटरेस्ट जागने लग जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद में कि गणित के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित भिन्न भिन्न प्रकार के नमूने, चार्ट, रेखाचित्र, मानचित्र तथा ग्राफ आदि बनाते हैं। यानी गणित के माध्यम से, गणित शिक्षण के माध्यम से छात्र चार्ट, रेखाचित्र, मॉडल, ग्राफ आदि बनाते हैं। आपने गणित ये जितने भी जो एक वाणिज्य में स्टडी चलती है और भूगोल में भी गणित ये पैमाना बनाते हैं, स्केल बनाते हैं, जो एक मैप बनता है उसमें भी मैप पैमाना बनाते हैं, तो वो भी गणित का ही एक रोल है। तो एक गणित शिक्षण के बाद यानी जब छात्र गणित में निपुणता प्राप्त लेता है तो वो चार्ट बनाने में, रेखाचित्र बनाने में, मॉडल बनाने में एकदम माहिर हो जाता है, एकदम निपुण दक्षता प्राप्त लेता है। तो उसमें मतलब मॉडल बनाने में ये क्या कहते हैं, रुचि लेता है। गणित संबंधी चित्रों का, गणित संबंधी चित्रों का एल्बम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्बम। बहुत से बच्चे ये होते हैं कि गणित से संबंधित जो भी चित्र होते हैं, मानचित्र होते हैं, गणित से संबंधित जो बहुत सारी जानकारियां होती है उसको एल्बम के माध्यम से या एक पुस्तक के माध्यम से उसको संग्रह करके रखते हैं, यानी उसकी एक एल्बम बनाते हैं और एक किताब बनाते हैं, जिससे कोई भी बालक उसको देख के रुचि उसको अच्छा लगता है। यानी गणित का जो बालक होता है, गणित जो पढ़ता है और गणित में उसकी रुचि पैदा होती है, तो वो कोई ना कोई अपने हिसाब से वो कार्य करना चालू कर देता है। छात्र जीवन के विशिष्ट परिस्थितियों में गणित के विभिन्न संबंधों को सॉल्व करते हैं। यानी छात्र अपने जीवन में आने वाले सभी गणितीय सवालों को हल करने में रुचि दिखाते हैं, हल करने में रुचि दिखाते हैं। यानी छात्रों के जीवन में, यानी अपन शुरू से लेकर मतलब सुबह से लेकर शाम तक अपन गणित से क्या हुआ है, घिरे हुए, गणित से घिरे हुए और गणित में ही सब कार्य पूरे दिन में करते हैं। तो पूरे दिन में जितने भी गणित के जो सवाल आते हैं, गणित की जो हर चीजें होती है उसको सॉल्व करने में, उनको हल करने में एक छात्र का पूरे दिन उसमें रुचि दिखाता है। जैसे अब वो क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट में गेंद को फेंका जाता है तो सामने वाला जहाँ पे खड़ा है वहां पर उसी के हाथ में जाती है, यानी मैं कितनी स्पीड से उस गेंद को हवा में एक दूसरे के पास फेंकूं कि जिससे उसके हाथ में कैच हो जाए या उसके हाथ में जाए, तो उस हिसाब से ही वो गेंद की स्पीड को और गेंद को फेंका जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे
जैसे रेखागणित के क्षेत्रों में 12वां है रेखागणित के चित्रों में से बहुत सुंदर तथा आकर्षक डिजाइन बनाते हैं यानी रेखागणित के माध्यम से बालक अपने रेखा चित्रों से अपने रेखाओं से अपने रेखागणित के माध्यम से सुंदर और आकर्षक डिजाइन बनाते हैं, उसमें रुचि पैदा करते हैं। अब नेक्स्ट है छात्र जीवन की विभिन्न, ये तो बता दिया, और छात्र गणित के क्षेत्रों में अपनी रुचि दिखाते हैं यानी बहुत से जो गणित के क्षेत्र है उन क्षेत्रों में अपनी बालक क्या करता है, रुचि दिखाता है। बालक अपना जो भी गणित में जो कला सीखी है, गणित के सवालों को सॉल्व करने की जो सोची है, उसमें रुचि जागृत करता है। और आजकल तो क्या हो गया कि जैसे गणित के जो कॉम्पिटिशन होते हैं, गणित प्रतियोगिताओं में छात्र रुचि दिखाते हैं। बनाया कि बहुत सी एक स्कूल स्तर पर, एक महाविद्यालय स्तर पर गणित की जो कंपटीशन करवाते हैं, गणित की प्रतियोगिताएं करवाई जाती है, तो गणित में जो पढ़ने वाला है, गणित शिक्षक को गणित को कि ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाला है, उस प्रतियोगिता में छात्र क्या करते हैं, रुचि दिखाते हैं, वहाँ पे कंपटीशन में भाग लेते हैं और प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और बहुत से बालक है जो टीवी पर आने वाले प्रतियोगिता संबंधी चैनलों पर अपनी रुचि प्रकट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत से बच्चे जो आजकल टीवी में जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, ऐसे बहुत सारे जो शो चलते हैं, उन शो में भी बालक वहाँ पे अपनी एक रुचि दिखाते हैं और वहाँ पर अपने कंपटीशन में भाग लेते हैं और उस कंपटीशन में अपना एक अच्छा प्रस्तुतिकरण देते हैं और देने के बाद में अपना अच्छा एक क्या कहते हैं इनाम भी जीतते हैं और पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे जैसे अभी छात्र मोबाइल पर क्विज यानी गणित के क्विज कंपटीशन कंपटीशन में भाग लेते हैं। यानी मोबाइल, आजकल मोबाइल का जमाना हो गया है, मोबाइल में बहुत सारी चीजें आ गई है, तो बालक आजकल जो मोबाइल पे जो कंपटीशन होते हैं, मोबाइल पे जो प्रतियोगिताएं होती है, उसमें भी इंटरेस्ट रहता है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र है जहाँ से एक बालक
गणित के क्षेत्र में अपनी रुचि जागृत करता है और रुचि पैदा करता है। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे उसमें रुचि जागृत करते हैं। अगले वीडियो में हम अगला विषय, अगला उद्देश्य पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद।